Welcome to Quality Coaching Academy. और हमारे पास है 177। हमारे पास 177 बिस्मिल्लाह करते हैं। तो हमारे पास है इफ आई डेश सो टाइट आई वुड हैव गॉन टू द पार्टी लास्ट नाइट। ये हमारे पास क्या है, हमारे पास यहां पर देखिए आसान सा ट्रिक भी अगर आप देखें तो हमारे पास पहले तो ये समझना चाहिए कि हमारे पास ये कौन सा सेंटेंस है। ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हमारे पास बेसिकली होता क्या चीज है, जिसमें आपके पास एक इंडिपेंडेंट क्लॉज हो और एक आपके पास डिपेंडेंट क्लॉज हो। दोनों में फर्क को देखिए, इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट क्या है। दोनों आपके पास है अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, नंबर वन। नंबर सेकंड, यहां पर भी आपके पास सब्जेक्ट प्लस वर्ब या प्रीडिकेट दोनों में आपके पास होगा, अगर इंडिपेंडेंट है या डिपेंडेंट। दोनों में फर्क क्या है, आपके पास इंडिपेंडेंट आपको हमेशा कंप्लीट मानी देगा, कंप्लीट मीनिंग, और इंडिपेंडेंट आपको इनकम्प्लीट मानी देगा, इनकम्प्लीट। और आसान सा डिफरेंस ये है कि हमारे पास इंडिपेंडेंट की शुरुआत सब्जेक्ट से होगी और डिपेंडेंट की शुरुआत आपके पास सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से होगी। तो सब्जेक्ट हमारे पास बेसिकली कौन सा होता है, नाउन, प्रोनाउन, या आपके पास इन्फिनेटिव, या आपके पास जेरंड, ये हमारे पास। इसके अलावा अगर कोई और लफ्ज आ जाए, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन आपके जहन में नहीं है, सब्जेक्ट के अलावा कोई और लफ्ज आ जाए, वो हमारे पास कौन सा होगा, अमूमन सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। तो ये हमारे पास एक डिफरेंस। अभी यहां पर देखिए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को लिखने के दो तरीके हैं, टू वेज ऑफ राइटिंग। नंबर वन, कभी भी आपके पास डिपेंडेंट क्लॉज पहले आ जाए, इसके बाद आपके पास इंडिपेंडेंट क्लॉज होगा, लेकिन यहां पर आपके पास क्या होगा, पंक्चुएशन हमारे पास कामा का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन अगर आपके पास क्या आया, डिपेंडेंट क्लॉज, इंडिपेंडेंट पहले आया, तो फिर आपने कामा का इस्तेमाल नहीं करना, और फिर आपने, अगर आप यहां पर कामा का इस्तेमाल करते हैं तो ये हमारे पास ग्रामेटिकली गलत हो जाएगा। अभी ये हमारे पास कौन सा है, हमारे पास कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कॉम्प्लेक्स में फिर हमारे पास ये कौन सा है, अगर हम इसको हम जरा देखें, ये एक कंडीशनल सेंटेंस है। तो कंडीशनल में हमारे पास दो होते हैं, एक को हम कहते हैं रियल और एक को हम कहते हैं अनरियल। वन इज रियल एंड अनदर इज अनरियल। हमारे पास रियल कौन सा होता है, जो आपके पास डे टू डे लाइफ में होता है, और अनरियल आपके ख्वाबों में, आपके ख्यालों में, आपके सोचों में, हाइपोथेटिकल। आप लोगों ने वो सुनी है ना, जो मैंने आपको वो सुनाया था, नहीं सुनाया था, मत सुने। हाँ, यहां पर देखिए, मुझे पता था आप लोग कहेंगे क्योंकि आप लोग शिकारी है, यहां पर जरा आ जाओ। अभी अनरियल में हमारे पास दो है, एक है सेकंड और एक है थर्ड। सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपके पास क्या है, फार्मूला। आप लोग न्यूमेरिकल करते हैं, आप लोगों के पास फिजिक्स में होता है, तो आपको कोई बताता है कि इस फार्मूले से होता है, तो वैल्यूज पुट करना मुश्किल काम नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, आपको कोई कहता है, आपको जो है वो न्यूमेरिकल दिया है कि F इज इक्वल टू ma से इसका सोल्यूशन है, तो आप लोगों ने मास और एक्सेलरेशन पुट करना इतना मुश्किल नहीं होगा। तो हमारे पास ये फार्मूला समझने की कोशिश करें, आसान सा ट्रिक फार्मूला है। तो हमारे पास यहां पर सेकंड का स्ट्रक्चर और फार्मूला होगा इफ प्लस पास्ट इंडेफिनिट, और यहां पर आपके पास सब्जेक्ट वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। ये हमारे पास क्या है, सेकंड का फॉर्मूला है। अभी सेकंड यहां पर देखिए, ये हमारे पास अगर वाज वर में होगा तो हमेशा वर का इस्तेमाल होगा। आप लोगों ने एक चीज पढ़ी होगी, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। एक दूसरा टर्म है हमारे पास सब्जेक्ट वर्ब डिसएग्रीमेंट। अगर आपके पास आई के साथ वाज आएगा, इसका मतलब है आपके पास जो सिचुएशन है दैट मस्ट बी रियल।
अगर आई के साथ वर होगा तो ये आपके पास अनरियल या इमेजिनरी होगा। जिस तरह मैंने एक जगह पर बात की तो एक स्टूडेंट ने मुझे चीज उससे डिबेट सी की। मैंने से कहा कि इफ आई वर रोनाल्डो, तो उसने कहा सर जी आप तो रोनाल्डो से अच्छा प्लेयर बन सकते हैं। मैंने कहा माशाल्लाह माशाल्लाह, जबरदस्त था। मैंने कहा हाँ, अगर हो सके तो आई कैन बिकम अ गुड प्लेयर, मैं उससे ज्यादा गोल स्कोर स्किल, लेकिन आई कैन नेवर एवर बिकम रोनाल्डो। स्किल ज्यादा हो सकते हैं लेकिन रोनाल्डो आप कभी नहीं बन सकते। आप स्किल में, गोल स्कोर में, जो भी आपके पास है। तो यहां पर याद रखिए आई वर, जब कोई चीज अनरियल होगी, जब रियल नहीं होगी, उसके साथ आई वर का इस्तेमाल। जिस तरह हम लोग कहते हैं ना, इफ आई वॉज अ बर्ड या इफ आई वर अ बर्ड। इफ आई वर अ बर्ड होगा, वुड दैट आई वॉज अ मिलियनियर या आई वर अ मिलियनियर। आई वर अ मिलियनियर, राइट नाउ यू आर नॉट अ मिलियनियर। तो हमारे पास क्या है जो आप क्या कहते हैं, काश। काश मुर्ख पूरी का ना, काश। एक और चीज जो मुझे याद आ गई और वो क्या है, वो है काश। काश, यस। तो हमारे पास क्या है, हमारे पास आई वॉज और आई वर की कंफ्यूजन नहीं हो रही है। दूसरे एक पॉइंट को याद रखिए, वुड के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म आएगा। वुड के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म, वुड के बाद सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, वर्ब के साथ एस और एस या आईएनजी फॉर्म कभी भी नहीं आएगा, हमेशा फर्स्ट फॉर्म होगा। ये हमारे पास सेकंड कंडीशनल का है। हमारे पास थर्ड कंडीशनल का इफ प्लस पास्ट परफेक्ट। तो पास्ट परफेक्ट में आपके पास क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस थर्ड वर्ब प्लस रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। अभी यहां पर आपके पास क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस वुड और वुड के बाद हैव और उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। तो हमारे पास जो थर्ड अनरियल है, जिसको हम थर्ड कंडीशनल कहते हैं, बेसिकली कोई काम पास्ट में हुआ है एंड यू थिंक कि अगर आप वहां पर होते तो नताइज, सरकमस्टांसेस और रिजल्ट टोटली डिफरेंट होते। तो आपके पास यहां पर क्या होगा, पास्ट परफेक्ट होगा। अभी आपके ज़हन में एक सवाल क्रिएट हो सकता है कि सर आपने कहा वुड के बाद हम कभी थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल नहीं करेंगे, हमेशा फर्स्ट फॉर्म। तो अगर आप यहां पर देखिए, ये हैव क्या है, ये आपके पास फर्स्ट फॉर्म का काम कर रहा है। ये आपके पास सेकंड नहीं है, दिस इज फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। दूसरा पॉइंट जो कि मेरे ख्याल में आपके लिए क्या है, हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें बताया गया है कि यहां पर हमेशा वुड होगा। इसके बाद आपने क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, आप कुड का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, आप माइट का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। यहां पर भी आप क्या, यहां पर भी आप कुड का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, माइट का भी इस्तेमाल। लेकिन अगर देखिए आप कंटेक्स्ट को देखेंगे, सबसे ज्यादा प्रेफर जो किया जाता है वो किसको किया जाता है, वुड को किया जाता है। अगर वुड नहीं है उसकी जगह ये भी आ सकता है और ये भी आ सकता है। यू हैव टू बी क्लियर। कभी कभार ईचा में आपको कंफ्यूज किया जाता है और आप कहते हैं कि सर ने तो हमें बताया कि वुड आता है, वुड की जगह कुड आ जाता है या माइट आ जाता है। आप कहते हैं ऑप्शन होने दे, और बेसिकली वही ऑप्शन होता है, क्योंकि वो आपको कंफ्यूज करने की कोशिश करते हैं कि इस बंदे ने पढ़ा है, इसका ये ट्रिक उसको पता है या नहीं पता। तो यू हैव टू बी केयरफुल। अभी यहां पर देखिए हमारे पास कौन सा ऑप्शन आता है, इफ आई। तो यहां पर देखिए आपको कभी भी आ जाए तो गो फॉर ओमिशन प्रोसेस। सेकंड जो क्लॉज है उसको देखिए, वुड हैव गॉन। तो वुड हैव गॉन के साथ क्या होना चाहिए, पास्ट परफेक्ट होना चाहिए। पास्ट परफेक्ट देखिए कौन सा है हमारे पास, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट है, इफ यू हीट आइस इट डैश। ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास रियल है और जीरो कंडीशनल इसको कहते हैं। जीरो कंडीशनल कौन सा होता है, तो यहां पर मामूली सा डिस्कस करते हैं। जीरो कंडीशनल आपके पास जिसका रिजल्ट सेम होता है एवरीवेयर, सेम एवरीवेयर, रिजल्ट इसका हमेशा सेम होता है। ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एक फैक्ट है।
यूनिवर्सल ट्रुथ है, इसमें कोई चेंजेस नहीं आते, इसमें कभी भी चेंजेस नहीं आते। इफ यू व्हाट, अगर आप कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं एंड इफ यू रिपीट दैट एक्सपेरिमेंट इन अनदर प्लेस, इन अमेरिका, इन ऑस्ट्रेलिया, इन न्यूजीलैंड, जहां पर भी जाए हर जगह पर रिजल्ट सेम टू सेम आएगा, किसी जगह पर भी रिजल्ट में डिफरेंस नहीं आएगा। तो आपके पास दोनों स्ट्रक्चर प्रेजेंट इंडेफिनिट में होंगे, इफ या व्हेन, और पहला भी आपके पास प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा और दूसरा भी आपके पास प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो कौन सा ऑप्शन आपके पास आएगा? शाबाश, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट है द टीम ऑफ साइंटिस्ट डैश ऑन द प्रोजेक्ट फॉर मंथ। देखिए हमारे पास याद रखिए कि आपने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को पढ़ा होगा कि आपके पास वर्ब जो है वो एग्री होता है विद द रियल सब्जेक्ट, वर्ब एग्रीज विद द रियल सब्जेक्ट। तो हमारे पास क्या है, यहां पर मैंने लिखा एक सेंटेंस, द क्वालिटी ऑफ एप्पल इज आर गुड, या हमारे पास है ईच ऑफ द रोड्स लीड या लीड्स टू द एकेडमी। नाउ यहां पर देखिए आपको रियल सब्जेक्ट का पता किस तरह चलेगा। देखिए आप लोगों को बताया है, लोगों ने एग्जाम में तो एग्जैक्टली एमसीक्यू नहीं आएंगे, अभी वहां पर आपको लॉजिकली समझने की जरूरत है। आप फाइंड आउट को क्या करेंगे कि रियल सब्जेक्ट कौन सा है। देखिए रियल सब्जेक्ट आसान सा ट्रिक है, कभी भी प्रीपोजिशन आ जाए, प्रीपोजिशन के बाद नाउन प्रोनाउन लाजमी आएगा। आफ्टर प्रीपोजिशन, सॉरी, प्रीपोजिशन जब भी होगा, प्रीपोजिशन नाउन प्रोनाउन उसके बाद लाजमी होगा, और ये नाउन और प्रोनाउन हमेशा क्या होगा, ऑब्जेक्टिव केस होगा। अभी यहां पर देखिए ये भी प्रीपोजिशन है, ये हमारे पास नाउन आया, ऑब्जेक्टिव केस। अभी आप मुझे बताएं वर्ब क्या ऑब्जेक्टिव केस के साथ एग्री होगा या सब्जेक्टिव के साथ? यहां पर मुझे बताएं क्या इसके साथ एग्री होगा या इसके साथ एग्री होगा? तो सब्जेक्टिव केस के साथ। तो हमारे पास क्वालिटी सिंगुलर है, आई हैव टू गो फॉर इज। यहां पर ईच, एवरी, समवन, आपको टीचर्स ने बताया होगा कि इसके साथ हमेशा हम सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करते हैं, तो यहां पर हमारे पास लीड होता है। यहां पर मोस्टली देखिए स्टूडेंट कहते हैं लीड रोड्स है, तो फिर तो ये होना चाहिए, लेकिन दिस इज ऑब्जेक्टिव केस एंड दिस इज सब्जेक्टिव केस, दैट इज व्हाई मैंने यहां पर क्या इस्तेमाल किया, मैंने सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल किया। नेक्स्ट एमसीक्यू है, यहां पर आपके पास ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है द नंबर ऑफ स्टूडेंट डैश द लेक्चर हैज इंक्रीज सिग्निफिकेंटली। अभी यहां पर देखिए इसको जरा समझने की कोशिश करते हैं, तो हमारे पास बहुत सिंपल सा है। यहां पर मैंने लिखा एक सेंटेंस, अ नंबर ऑफ स्टूडेंट इज आर एब्सेंट, और हमारे पास है द नंबर ऑफ स्टूडेंट इज आर एब्सेंट। अभी यहां पर जरा समझने की कोशिश करें कि आप लोग को क्लियर हो जाए। देखिए यहां पर ये ए का मतलब है एनी, एनी ज्यादा है या कम, ज्यादा है। अभी यहां पर देखिए हमारे पास स्टूडेंट कितने एब्सेंट है, तो हमारे पास अ नंबर ऑफ स्टूडेंट है। व्हेन आई वाज अ स्टूडेंट मुझे बताया गया व्हेन यू हैव अ नंबर ऑफ यू हैव टू गो फॉर द प्लूरल वर्ब, व्हेन यू हैव द नंबर ऑफ गो फॉर द सिंगुलर वर्ब। लेकिन मैं कंफ्यूज होता था, अ नंबर ऑफ के साथ कभी कभार मैं सिंगुलर वर्ब इस्तेमाल करता था, द नंबर ऑफ के साथ मैं प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल। अभी देखिए जरा लॉजिकल समझने की कोशिश करें। देखिए आसान सा ट्रिक है, ये लफ्ज जरा देखिए, ये द, ये हमारे पास है डेफिनेट आर्टिकल, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा। डेफिनेट आर्टिकल क्या करता है, स्पेसिफिक करता है या पर्टिकुलर, खास बनाता है किसी चीज को, किसी चीज को क्या करता है, स्पेसिफिक बनाता है। अभी यहां पर अगर हम देखें तो क्लास से स्टूडेंट एब्सेंट है, अभी यहां पर कोई स्पेसिफिक नंबर स्टूडेंट एब्सेंट होंगे। अभी हमारे पास लेट्स सपोज हमारी क्लास है, इसमें हमारे पास कितने स्टूडेंट है, लेट्स सपोज 220 सपोज। अभी यहां पर ये स्टूडेंट जो है 1 से लेकर कितने तक, 219 तक एब्सेंट हो सकते हैं।
क्योंकि अगर 220 होंगे तो इसका मतलब सारे एब्सेंट हो जाएंगे। तो यहां पर हमारे पास क्या है, या तो हमारे पास 5 एब्सेंट है, या तो 10 है, या 30 है, या 40 है, या 60 है, या 100 है, या 150 है, या आपके पास 180 है, या 190 है, या आपके पास 219 है। कोई नंबर होगा, क्योंकि द का इस्तेमाल हुआ है तो स्पेसिफिक नंबर होगा। अभी आपको पता नहीं है कि नंबर कितने हैं, तो ग्रामेरियन कहते गो फॉर द लीस्ट नंबर। जो लीस्ट नंबर है इन सब में मेरे ख्याल में मुझे यह दिखाई दे रहा है 1। तो यहां पर इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब आपके पास 1 हुआ। जब 1 हुआ तो 1 के साथ हम सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करेंगे या प्लूरल का? सिंगुलर का इस्तेमाल। देखिए एक लॉजिकल पॉइंट बता रहा हूं कि आपको वहां पर कंफ्यूजन ना हो। तो यहां पर क्या लिखा हुआ है, यहां पर आपके पास एमसीक्यू में है द नंबर, तो मतलब हम 1 लेंगे, पता नहीं है, तो हमारे पास क्या होगा, जब 1 होगा सिंगुलर तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट वन, अटेंड हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस इज पंक्चुएटेड करेक्टली। यहां पर देखिए हमारे पास पंक्चुएशन जो है आपकी राइटिंग में क्लेरिफिकेशन लेकर आता है, आपकी राइटिंग को क्या बनाता है, क्लियर करता है। अभी यहां पर देखिए अगर हम इस तरह लिखे, हमारे पास है लेट्स ईट ग्रैंडमा, यहां पर क्या लिखा है, ग्रैंडमा ग्रैंडमा। अब इसका मतलब है लेट्स ईट ग्रैंडमा। आओ आते हैं और क्या ग्रैंडमा को खाते हैं। यहां पर देखिए आप जरा इसको देखिए, हमारे पास पंक्चुएटेड नहीं है ना, हमारे पास लेट्स ईट ग्रैंडमा। लेकिन अगर आप यहां पर कहते लेट्स ईट ग्रैंडमा तो मतलब आप इसको अकंपनी कर रहे हैं, राजा छिपाए होते रोटे उखरू। तो यहां पर आपको क्या क्लियर होता है, देखिए जब हम बात करते हैं ना तो उसमें हम रुकते हैं, हमें पता चल जाता है कि इसका मतलब क्या है क्या नहीं है। लेकिन जब हमारे पास रिटन है, अगर पंक्चुएशन नहीं है तो हमें क्लियर नहीं होगा। तो यहां पर हमारे पास क्या है, लेट ईट, और ये लेट का मतलब है लेट अस, लेट अस। तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन यहां पर ठीक होगा, यहां पर ऑप्शन नंबर, शाबाश, डी क्यों ठीक नहीं है, क्योंकि यहां पर आपके पास लेट्स नहीं है, लेट ईट। तो यहां पर हमारे पास एपॉस्ट्रॉफी एस वहां पर, तो हमारे पास यहां पर कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस इज पंक्चुएटेड करेक्टली। तो यहां पर देखिए हमारे पास अगर आप देखें ऑप्शन नंबर, देखिए हम अ लिस्ट ऑफ आइटम्स को, अ लिस्ट ऑफ आइटम हो या हमारे पास मोर देन 2 नाउन प्रोनाउन हो, तो हम क्या करते हैं, हम उसके लिए कामा का इस्तेमाल करते हैं। तो हम जब कामा का इस्तेमाल करते हैं तो उससे हमें क्लियर होता है। हाय अलग सिंगे हर सद मनम हो कला डाका कला खैर देखो अदत में जोड़ा हुआ, ठीक है अलगा जेंटलमैन। हाय यार, अगर आप ये होते ना तो फिर आप कुछ नहीं होता। तो यू हैव टू बी केयरफुल। हाँ देखिए हमारे पास एक चीज, एक वक्त में एक काम करें। इफ यू आर डूइंग डू इट, और इफ यू आर गो आउटसाइड एंड एंजॉय, क्या पता कल हो ना हो। हाँ देखिए हमारे एक चीज है, हमारी कंसंट्रेशन नहीं है बिकॉज ऑफ दिस थिंग। व्हेन आई गो फॉर प्रेयर स्विच ऑफ कर देता हूं। देखिए वहां पर एंजॉय, वहां पर भी एक एंजॉयमेंट है ना, एक स्पिरिचुअल एंजॉयमेंट आपको मिलनी चाहिए। खुदाया पाक गंगा गंगा बकीगी, आप कहते हैं खुदाया पाक का उस मौलाना से बकला सलाम सर खाई चिसूक दी चू गोरे दादा यू फोन वाला या जेज वाला बकई एम बी फोन बासा वो मुंजम पोने कम। यू हैव टू बी केयरफुल। देखिए एक वक्त में एक काम करें, ठीक है अल्लाह का बजाड़ा न शोज गोरे। ओके यहां पर हमारे पास क्या होगा, तो अ लिस्ट ऑफ आइटम या मोर देन 2 नाउन्स और प्रोनाउन। तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन यहां पर है, ऑप्शन नंबर सेकंड इज द करेक्ट वन। सॉरी ऑप्शन नंबर सेकंड। कोई सवाल है इसमें? ओके हमारे पास है 183, आई एम गोइंग टू डैश स्टोर टू बाय सम मिल्क। शाबाश, कौन ठीक करेगा? नो आर्टिकल।
देखिए हमारे पास जब स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, मार्केट, स्टोर, जब आप उस पर्पस के लिए जा रहे हैं जिस पर्पस के लिए बना है, उस वक्त आप आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आप कॉलेज जा रहे हैं ना पढ़ने के लिए या पढ़ाने के लिए, तो आप कहेंगे आई एम गोइंग टू कॉलेज, आई एम गोइंग टू द कॉलेज नहीं होगा। लेकिन फॉर एग्जाम्पल आप मुझसे पूछे सर जी आप कहां जा रहे हैं, मैं आपको कहता हूं आई एम गोइंग टू द कॉलेज, इट मीन्स ना पढ़ने के लिए ना पढ़ाने के लिए, बल्कि मेरा भाई कॉलेज में है, उसने कुछ मस्ती की है, वहां पर उसकी पूछने के लिए कि क्या प्रॉब्लम क्रिएट किया हो, तो उस वक्त में द का इस्तेमाल। अभी यहां पर ये कंटेक्स्ट तो मैंने बता दिया, कंटेक्स्ट नहीं है, और यहां पर लिखा क्या है कि मैं क्या मिल्क खरीदूं, तो पर्पस के लिए जा रहा है, तो यू हैव टू गो फॉर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है शी इज अ टीचर एट डैश यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया, एट द यूनिवर्सिटी ऑफ के, देखिए एक पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी है ना, कैलिफोर्निया एक खास यूनिवर्सिटी है, तो हमारे पास ऑप्शन नंबर सी। आई एम मीटिंग माई फ्रेंड डैश द कॉफी शॉप एट 5, तो स्पेसिफिक टाइम की तरफ इशारा हो, स्पेसिफिक प्लेस की तरफ इशारा हो, उसके साथ हम एट का इस्तेमाल करते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है द बुक इज डैश टॉप शेल्फ ऑफ द, तो व्हेन वन बॉडी इज टचिंग अनदर बॉडी, उसके लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, ऑन का इस्तेमाल करते हैं, तो हमारे पास क्या होगा, कौन सा होगा, अभी आप मुझे बताएं, एक एमसीक्यू लिखवा रहा हूं, आई एम एट होम, आई एम कौन सा होगा, आप तो घर के अंदर है ना, लेट्स सपोज ये घर है, आप क्या है इनसाइड है, यहां पर है, अब क्या इस्तेमाल करेंगे, हमारे पास यहां पर देखिए आपके पास क्या होगा, जब आपके पास इनक्लोज सरफेस, उसके लिए हम इन का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जब when one body is touching another body, one body is touching another body, we have to go for on, तो आपके पास on का लफ्ज होगा। नेक्स्ट है हमारे पास the number of people attending the conference, देखिए ये तो आप लोगों ने पढ़ लिया, the number of people कौन सा होगा यहां पर, is जबरदस्त, the team of experts dash the data for months, तो आप बिफोर रीचिंग अ कंक्लूजन, तो यहां पर हमारे पास क्या होगा, शाबाश, यहां पर तो टीम है, तो टीम इज सिंगुलर, तो हमारे पास देखिए ऑप्शन नंबर डी खत्म हुआ, ऑप्शन नंबर बी भी खत्म हुआ, ऑप्शन नंबर ए और बी में हमारे पास आता है। अभी देखिए कभी भी पास्ट परफेक्ट होगा, इट नीड्स अनदर पास्ट टेंस, जब भी पास्ट परफेक्ट होगा इसके लिए एक दूसरे पास्ट टेंस की जरूरत होती है, तो हमारे पास दूसरा पास्ट टेंस है नहीं, यू हैव टू गो फॉर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है द न्यू marketing strategy which was devised by a team of experts has been successfully implementing for several months, यहां पर ये स्पॉटिंग द एरर का एमसीक्यू है, स्पॉटिंग द एरर, यहां पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं कि कौन सा हमारे पास गलत ऑप्शन है, कौन सा गलत ऑप्शन है, शाबाश, शाबाश। देखिए आप लोग को मैं एक सेंटेंस लिखवा, तो आप मुझे अभी बताएंगे किस तरह होगा। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास क्या है, ओबेद हैज टेकन टी, इसको हम पैसिव में किस तरह चेंज करेंगे, टी हैज बीन टेकन बाय ओबेद। अभी यहां पर देखिए बीन के बाद कौन सा वर्ब आया है, अभी यहां पर मुझे मिस्टेक बताए, शाबाश, शाबाश, हैज बीन इंप्लीमेंटेड होना चाहिए, आईएनजी फॉर्म नहीं होना चाहिए, तो हमारे पास ऑप्शन नंबर डी में स्पॉटिंग द एरर है। नेक्स्ट है द कंपनीज प्रॉफिट हैज बीन डिक्लाइनिंग स्टेडली ओवर द पास्ट ईयर डिस्पाइट एफर्ट टू रिवर्स द ट्रेंड, यहां पर भी स्पॉटिंग द एरर है, यहां पर कौन सा होना चाहिए, शाबाश, देखिए हमारे पास
शाबाश, क्या होगा? पहले तो हमारे पास देखिए कंपनी के बारे में बात है, तो कंपनी सिंगुलर और प्लूरल है तो ठीक है, उसमें कोई शक नहीं है। अभी यहां पर लिखा है बीन डिक्लाइनिंग या डिक्लाइन, तो कौन सा होना चाहिए? ऑप्शन नंबर बी में स्पॉटिंग एरर है। सॉरी, हाँ, ये हमारे पास हो सकता है, इस बच्चे का जबरदस्ता है कि होना चाहिए द प्रॉफिट ऑफ द कंपनी, ये होना चाहिए। तो फिर आपके पास ये वाला भी, लेकिन इस पर इंशाल्लाह अगर कभी मौका मिला तो इसमें हम जरा डिस्कस कर लेंगे कि कुछ चीजें ऐसी है जो कि नॉन लिविंग के साथ भी हम ये इस्तेमाल कर सकते हैं। अपॉस्ट्रोफी एस हमारे पास कुछ चीजें हैं जो हमारे पास आप लोगों ने देखी भी नॉन लिविंग है, उसके साथ फिर भी अपॉस्ट्रोफी एस का इस्तेमाल। इंशाल्लाह मौका मिला तो इंशाल्लाह अपॉस्ट्रोफी पर डिटेल से डिस्कशन कर लेंगे, कौन कौन से है तो वो डिटेल से बता दूंगा। नेक्स्ट है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंडिपेंडेंट क्लॉज। देखिए हमारे पास ये पहले था, ये कौन सा होना चाहिए, क्योंकि हमारे पास क्योंकि बीन के बाद कभी आईएनजी फॉर्म नहीं आता, तो थर्ड फॉर्म होना चाहिए, इसलिए हम बी की तरफ जाएंगे। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंडिपेंडेंट क्लॉज। इंडिपेंडेंट क्लॉज के बारे में मैंने आपको यहां पर बताया। इंडिपेंडेंट क्लॉज की शुरुआत किससे होती है? तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर सेकंड, द सन वॉज शाइनिंग, ये हमारे पास हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सबऑर्डिनेट क्लॉज। तो सबऑर्डिनेट के बारे में आपको क्या बताया? सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, तो हमारे पास कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सेकंड। और नेक्स्ट है विच व्हाट डज द वर्ड परस्पिकेशियस मीन। तो यहां पर क्या होता है, जो आप इनसाइड को देखते हैं, अंदरूनी चीजों को देखते हैं, तो हमारे पास क्या है? हैविंग अ कीन अंडरस्टैंडिंग एंड इनसाइट, समझना, जो आप जो है दूर चीजों को समझ सकते हैं, उसको हम कहते हैं। नेक्स्ट है व्हाट डज द वर्ड एनिग्मेटिक मीन। तो हमारे पास पुरस्रार को कहते हैं, अजीब गरीब को कहते हैं, तो हमारे पास कौन सा होगा? समझने में मुश्किलात जो होती है, तो यहां पर आपके पास कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट वन।